नेक्स्ट कम्युनिकेशन डिसऑर्डर इज़ स्पीच साउंड डिसऑर्डर। स्पीच साउंड डिसऑर्डर क्या होता है? ये आपकी स्पीच से रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड है। इसमें इंडिविजुअल को जो वर्ड्स हैं उसको वो करेक्टली प्रोनाउंस नहीं कर पाते, उनकी जो स्पीच होती है वो बहुत मुश्किल होती है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है एक नॉर्मल पर्सन के लिए। वो अक्सर जो है वो साउंड्स को मिस प्रोनाउंस कर देते हैं, वर्ड्स को मिस प्रोनाउंस कर देते हैं, तो टोटली उनका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, या फिर जो वर्ड है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं रहता या मीनिंगफुल नहीं रहता। तो इस तरह से उनको बहुत सी मुश्किलात पेश आ रही होती हैं, और ये एक्स्ट्रा हेल्प रिक्वायर्ड होती है, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है, सो दैट कि वो उसको इम्प्रूव कर सकें कि किस तरह से बोलना है। उनकी जो स्पीक है वो क्लियर होनी चाहिए, उनकी जो साउंड है यानी जो प्रोनाउंसिएशन है जो वर्ड्स की वो भी क्लियर होनी चाहिए, सो दैट कि वो एग्जैक्ट वही मीनिंग जो है वो दें दूसरों को जो कि वो देना चाह रहे हैं। सो स्पीच साउंड डिसऑर्डर जो है वो इसमें इस साउंड से रिलेटेड ही डिफ़िकल्टीज़ हैं, वर्ड से रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़ हैं, और इसमें स्पीच जो है वो अनक्लियर होती है यानी अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, लाइक हिकअप है। सो यानी वो जब भी टॉक कर रहे होते हैं तो लगता है जैसे कि वो उनके जो वर्ड्स हैं वो उस तरह से नहीं प्रेजेंटेबल हैं, या फिर वर्ड्स जो हैं वो अंडरस्टैंडेबल नहीं हैं, या फिर वर्ड्स जो हैं वो मिस प्रोनाउंस्ड हैं, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो रॉन्ग है। सो इस तरह से उनको बहुत ज़्यादा हेल्प रिक्वायर्ड होती है, सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है कि वो जो वर्ड्स हैं उनकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है उसको समझ सकें, और उनके जो वर्ड्स हैं वो एग्जैक्टली वही होने चाहिए, उनकी जो स्पीच है जो साउंड है उन वर्ड्स की वो एग्जैक्टली क्लियर होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। सो दैट इज़ द डिसऑर्डर। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर में। टिल देन टेक केयर।